अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी सदर की इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो जल्द पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अमरीकी सदर का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अपने बयान में कहा, ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। कल ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया, जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, जो अजीब बात है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मुज़ पहले ही बंद है, लेकिन तमाम सूरत हाल के बावजूद यकीन है हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से होगा। ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम नीर और ईरानियों से फोन पर बात की। इजलास में नायब सदर जेडी वैंस भी शरीक थे। इजलास में वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीटर हेग्सेथ, वजीर खजाना स्कॉट बेसेट, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सॉजी वाइल्स के अलावा अमरीकी सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन डेन कैन भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में आपनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई। इजलास ऐसे वक्त में मुनाकिद किया गया जब 3 रोज बाद अमरीका है। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्का है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न हुआ तो आइंदा चंद रोज में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज मौसूल हुई है। ईरान इन तजावीज पर गौर कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने जारी बयान में कहा कि हाल ही में पाकिस्तान की सालिसी के जरिए नई तजावीज मौसूल हुई है। ईरान तजावीज का जायजा ले रहा है और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। काउंसिल ने जोर दिया कि ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मफादात पर किसी किस्म की रियायत नहीं देगी और ईरानी अवाम की हकूक और कुर्बानियों का हर हाल में दिफा करेगी। बयान में कहा गया कि ईरान और इसकी मुसल्लह अफवाज की तारीख मुज़ाहमत के बाद मुखालिफिन को फौजी मैदान में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका ने जंग के 10वें दिन से जंग बंदी की दरख्वास्तें शुरू कर दी थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें ईरान के जौहरी हकूक से महरूम करने का कोई जवाब हासिल नहीं। अमरीकी सदर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ईरान अपने जौहरी हकूक इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताहम वो ये वाज़ेह नहीं करते कि ईरान ने आखिर कौन सा जुर्म किया है। इनका कहना था कि ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो अवाम को उसके हकूक से रोके। ट्रंप को ये भी हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हकूक से फायदा नहीं उठा सकता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि कोई भी मुल्क या रहनुमा किसी कौम को इसके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता। ईरानी सदर का कहना था कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के आज़ाइम जाहिर करते हैं। अमेरिका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आपनाए हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को रियायत दे। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपनाए हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाजत लाजमी होगी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा कि ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज सफर करेंगे, जबकि नेवल जहाजों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नहीं अपने दोस्तों की नाकाबंदी की है। इन्होंने कहा कि ट्रंप की बातों को कोई नहीं सुनता। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को गलत और गैर दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। ईरानी सरकारी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, अगर नाकाबंदी खत्म न की गई तो आपने हुर्मुज़ से गुजरने को यकीनी तौर पर महदूद कर दिया जाएगा। ईरानी अवाम के नाम अपने वीडियो पैगाम में कालिबाफ ने कहा कि आपनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने मजीद कहा कि जब अमरीका ने आपनाए में बारूदी सुरंगें साफ करने की कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान ने डट कर मुकाबला किया। कालिबाफ ने कहा, हमने इसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा और कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हम हमला करेंगे।
रावलपिंडी में ईरान अमेरिका जंग बंदी से मुतालिक अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि शहर में गैर मामूली हिफाजती इक़दाम नाफिज कर दिए गए। रावलपिंडी पुलिस के 10,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात, जबकि 600 से ज्यादा खसूसी पॉकेट्स कायम करके शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है। एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और दीगर क्विक रिस्पांस यूनिट्स गश्त पर मामूर हैं। तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स और एलीट कमांडोज भी हसास मकामात पर तैनात किए गए। हसास तनसीबात, अहम सरकारी और निजी मकामात और क़यामगाहों के तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि सेफ सिटी और CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। ईरानी बहरिया का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर जारी अमरीकी नाकाबंदी जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। ईरानी बहरिया का कहना है कि ये इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म नहीं करता। अपने ताज़ा बयान में पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ से मुतालिक ट्रंप के बयानात कोई हैसियत नहीं रखते। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामेनेई ने कहा है, ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेज डट कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा, फौज कौम के बेटे की मानिंद है जो अवाम के घरों से जन्म लेती है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। सैयद मुज्तबा खामेनेई ने कहा, हमारी फौज सरहदों की बहादुरी के साथ हिफाजत कर रही है। ईरानी फौज के क़याम के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रूस ने ईरानी यूरेनियम को हटाने में मदद की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई कारपोरेशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का अच्छा तजुर्बा है। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने अपने बयान में कहा, इसराइल के साथ जंग बंदी यकतरफा नहीं हो सकती। 10 रोजा जंग बंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक पाबंदी न करें। जंग बंदी का मतलब तमाम लड़ाई और दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। हमें इसराइल पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारे जंगजू लेबनान में इसराइली हमलों का जवाब देंगे। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ जंग की तरफ धकेला। अमेरिका की साबिक नायब सदर कमला हैरिस ने भी जंग की मुखालफत कर दी। इनका कहना था कि ये जंग अमेरिकी आवाम की ख्वाहिश के बरअक्स थी और इसमें अमेरिका को गैर जरूरी तौर पर शामिल किया गया। अपने बयान में कमला हैरिस ने कहा कि इस फैसले के बायस अमेरिकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई और खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि ऐसी जंगों में शमूलियत से गुरेज किया जाना चाहिए जो बराह रास्त कौमी मफाद से मुताबिकत न रखती हों। सोमालीलैंड के लिए सिफारती मंदूब की तकर्री। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र समेत 10 ममालिक का इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया। इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुश्तरका एलामे में कहा गया कि इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। एलामे में अरब और इस्लामी ममालिक ने सोमालिया की वहदत और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की तक़सीम की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें मरी और गलियात में मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास बुर्ज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई। सियाहत के फरोग के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास बुर्ज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन के खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। मिड फ्लो डाउन हिल इफेक्ट के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई। जबकि इजलास में चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल झीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दामात का हुक्म दिया गया। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर पाकिस्तान, सब ने इकट्ठा बैठ के एक ही फैसला किया कि पाकिस्तान की इज्जत बहाल करनी है। कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलता गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने लाहौर में बरकी रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आवाम की फलाह बहबूद मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। तवक्का है कि इस साल दिसंबर तक पूरे पंजाब की सड़कों और सीवरेज की तकदीर बदल जाए। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुल्क भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि 2000
सितंबर 22 से पाकिस्तान की तकदीर बदलना शुरू हुई। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वकार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। हम रूस, चीन, अमेरिका और ईरान से दोस्ती रखते हैं। अयाज सादिक ने कहा, इसराइल का वजूद हमारी किताब में ही नहीं है। मोदी ने गलती की, पाकिस्तान पे मलबा डालने की कोशिश की। वजीर आजम कहते रह गए कभी कोई सबूत लाओ, थर्ड पार्टी ऑडिट करा लो, आलमी साजिश बिठा देते हैं। लेकिन मोदी ने सस्ती मकबूलियत के लिए पहलगाम पे हमला कर दिया। और आगे अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आपकी फौज से, आपकी एयरफोर्स से ऐसा काम लिया कि कमाल हो गया। और आपके एयरफोर्स ने 7-8 जहाज गिरा दिए उनके, और फिर उनकी दौड़ लगी बनिए की, और उन्होंने अमेरिका के जाके तरले किए हमारी इनसे सेटलमेंट करा दो, जंग बंदी करा दो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात एक कर दिया। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क के लिए मिलकर काम किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। साद रफीक ने कहा कि पाक फिज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन के 7 जहाज गिराए। इनका कहना था कि दुनिया ने देखा पाकिस्तान की फौज ताकतवर और बासलाहियत है। लाहौर बरकी रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका जंगबंदी कराई। आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा, पूरा यूरोप पाकिस्तान के गीत गा रहा है।